सॉलिड एकदम नेक्स्ट है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस देखो स्पेस लैटिस the relative positions of atoms, ions or molecules position of atoms, ions or molecules in a cluster is represented by dots. Dot. When these dots are joined by straight line, then these form a definite geometry. It is called lattice. The regular three-dimensional arrangement of dot is known as space lattice. The regular three-dimensional arrangement of dot is called space lattice. देखो भैया ये हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर देखो मान के चले आपको एक यहाँ पर ये डॉट दिया भांजा क्या करेंगे हम पहले इनको किस पे अरेंज कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से जब हम इनको अरेंज करते हैं तो एक फिक्स ज्योमेट्री हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, ऐसे जब हम इनको मिला देंगे यूं, इसको मिला देंगे यूं,
सिमिलरली इसको यहाँ से यो मिला दिया और ये, तो ये क्या बन गई, एक ज्योमेट्री बन गई डेफिनेट। तो ये जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के थॉट्स का जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या किया, पहले एक एक करके 2D स्ट्रक्चर पहले घड़ी बनाई है, लाइन बना दी है, फिर 2D बना दी है, वो एक्सपेक्टिंग को अपन बार-बार डायरेक्ट लिख लो इसको भैया। कैसे बनाना है ये कहानी, क्या करोगे आप, पहले यहाँ पर डॉट्स बना लो आप इस तरीके से, बराबर बराबर डिस्टेंस पर करो। ओए चामुंडा भाई, ये बताओ बन गया भैया। फिर इसके नीचे की साइड से यहां से इसी तरीके से जो पहले पॉइंट्स बनाए थे वैसे आप पॉइंट्स यहां इनको भी ऐसे ही बनाओ। रोक लिया दिखाओ, अब रोक लिया था किसके लिए बदलाव कुछ इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको सेम कंडीशंस नीचे, इनको मिला दो, फिर इनको मिला दो, बढ़िया। बढ़िया है, बढ़िया है, अब क्या नाम बढ़िया है लग रहा है खराब नहीं बढ़िया भैया। चलो नेक्स्ट देखें हम यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट the smallest structure, smallest structure which can form crystal by repetition itself, is called unit. ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं, जो अपने आप को रिपीट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं क्रिस्टल का प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है भाई, डाउट कोई? मैंने आपसे कहा कि यहाँ अपन एक यूनिट सेल अपन ले, कौन सी लेनी है अपन, एक क्यूबिक यूनिट सेल।
इस क्यूबिक यूनिट सेल में यदि हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर। कितने होंगे, इसको क्या कहेंगे, है। कितने होंगे, 12। ये क्या होगा, फेस। कितने होंगे, 6। ये क्या होगा, बॉडी सेंटर। ठीक है भाई। अब यदि अपन इसमें देखें कि सभी चीजों के बाद इस कमरे को यदि हम क्यों माने, दीवार कितने कमरा में कौन तो से हमें पता ये दीवार कितनों में कौन हो सकते हैं, दो। यानी कि दो में कॉमन है तो दोनों के बीच में हम एक हटा सकते हैं। जैसे हम एक को बाहर निकाल रहे हैं, इस साइड को बाहर निकाले, कमरे बता रहे हैं, तो एक पार्ट पर यानी कि इसके ऊपर कितना भार आ जाएगा, कितना पार्ट आ जाएगा, बताइए। तो यहाँ फेस पर पार्टिकल का 1/2 पार्ट कर दिया एक फेस पर। ऐसे यदि हम एस को देखें, ये सोचो कितना कौन हो सकती है, 4, 1 2 और 2, तो 4 दैट मींस एक पर कितना आ गया, 1/4 कॉर्नर। कितने में आएगा, 8 में आएगा, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 1/8। और ये तो पहले से ही मिल में है तो इसका तो 1/8। ठीक है भैया। ये जो है एक्सिस, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस, ठीक। तीनों एक्सिस को हम अलग अलग तरीके से हम निरूपित कर देते हैं। जैसे करते हैं, मैंने ये वाई मान लिया, ये मैंने एक्स मान लिया, ये मैंने जेड मान लिया। ठीक है, यूं आ रही होगी, बाहर निकलते हैं पूरी की पूरी। इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ये झंडू बाम की आ रही बात, हम क्यों की तुना बात कर, सबकी बात ये तू रहता है। इनको यदि हम देखें, वाई और जेड के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, एल्फा। इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, बीटा। और ए और गामा के बीच में कौन सा बनेगा, मतलब एक्स और वाई के बीच में गामा, यानी कि कुछ इस तरह। यदि मैं इसको y मान लूं, इसको z मान लूं, इसको x मान लूं, तो ये a, ये b, ये c, यहां से यहां तक इसका एंगल कितना होगा, अल्फा, ये बीटा, और ये क्या होगा। इनके पॉइंट्स के बेसिस पर हम इन यूनिट सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि किसी यूनिट सेल में ए बी सी तीनों बराबर हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्यूबिक यूनिट। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो मैं यहां से इसको हटा दूंगी जिससे आपको ये ठीक से ध्यान दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई पॉइंट नहीं समझ में, इसका दिक्कत कोई। इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो पहले इसको बना दो, फिर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये भाई ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखें इन अ क्यूबिक यूनिट सेल cubic unit cell the A particles are arranged at all corners capital A all corners and B particles question लिखे A particles are arranged at all corners and B particles are arranged at all faces. Then define the simple formula of Q. Define the simple formula of Q. क्या क्या है आपसे भैया कि आपने ए पार्टिकल्स को कहां अरेंज किया है फॉर्मूला से बी को कहां किया है तो हम सॉल्व करें इसको तो नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स कितने हैं कॉर्नर हाँ बराबर एक कॉर्नर पर एक बढ़िया बी पार्टिकल्स को निकाले तो कहां पर है फेस पर 6 है तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका A1V3 यानी कि AB3 बोलो डाउट देखो ठीक है अब एक आप करें इसमें ए को कहां रखा है कॉर्नर बी को कहां रखा है अल्टरनेट फेसेस पर और सी को कहां रखा है एल बताओ शॉर्ट में लिखो ठीक है नेक्स्ट क्या है आंसर इसका
इंटू 1/8 बराबर 2। अल्टरनेट फेज है, कितने होते हैं? 2। और कौन सी होती है अल्टरनेट? आपने तो 2 इंटू 1/2, एजेस कितने हैं? 12, 1/4 कितने हो गए? 3। तो क्या बन गया? ABC3 आंसर। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी देखो, डेंसिटी यदि हमें निकालनी है, क्रिस्टल डेंसिटी मैंने जो लिखी, चाहे यूनिट सेल के लिए निकालो या क्रिस्टल, टोटल मास अपॉन ये फॉर्मूला। यदि मैं आपसे कहूं कि भैया हमें वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं, हमें एज लेंथ मिली हुई होगी तो हम उसके लिए हम निकाल लेंगे, लेकिन मास कैसे निकालें? तो मास निकालने के लिए हम यहाँ पर सपोज कर देते हैं, सपोज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? n। कितने मान लिया उसने? n। जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आप उससे मास निकालना है, तो नंबर और मास के बीच में रिलेशन ढूंढ लीजिए। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक मोल बराबर मोलर मास बराबर एवोगाड्रो नंबर बराबर 22.4। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कहा जाएगा भाई? हमें जब नंबर्स को मास से रिलेटेड करना है तो हम उसी को पकड़ लेते हैं। तो नंबर ऑफ मास रिलेटेड, तब क्या कहेंगे? द मास ऑफ एन ए पार्टिकल्स कितना हो गया भैया? मोलर मास यानी कि mw के बराबर। तो एक पार्टिकल का मास निकालेंगे तो mw/n, और स्मॉल n पार्टिकल्स का निकालेंगे तो mw/na इंटू स्मॉल n। ठीक है, टोटल मास निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं? दैट इज crystal density equal to total mass n into mw upon na into v2। ये किसका फॉर्मूला आ गया? बात क्लियर नहीं हो? ठीक है भाई, नेक्स्ट according to arrangement of particles या फिर हेडिंग डाल देना
आप इसमें लिख लें टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस। According to arrangement of particles, the space lattice are four types. स्पेस लैटिस कितने तरीके के होंगे बेटा? 4 तरीके। कौन कौन से होंगे? जैसे पहला सिंपल स्पेस लैटिस, दूसरा बॉडी सेंटर्ड स्पेस लैटिस, तीसरा फेस सेंटर्ड स्पेस लैटिस, और चौथा एंड सेंटर्ड स्पेस लैटिस। इसको हम एफसीसी की फॉर्म में शो कर देंगे, इसको बीसीसी की फॉर्म में, इसको एफसीसी की फॉर्म में, और इसको ईसीसी की फॉर्म में। ठीक है, हमने टोटल क्या पढ़े थे? क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल और ट्राइप्लेन। स्पेस लैटिस कितने थे? 3 2 1 4 2 का 1। ठीक है, कौन कौन से थे? सबसे पहले क्यूबिक की बात करें तो इसमें एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी कौन कौन से होंगे? एफसीसी और बीसीसी ये होंगे। इसके अंदर देखें ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होंगे, एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। नीचे के दोनों में केवल कौन से होंगे? एफसीसी होंगे। क्लियर भैया? हेक्सागोनल में ईसीसी होगा। ईसीसी का एक नाम और होता है बेस सेंटर्ड। याद रखना, कहीं गलत मत कर देना, कई बार बेस सेंटर्ड लिखा जाता है, तो बेस सेंटर्ड का मतलब भी एंड सेंटर्ड से ही है। ठीक है जी। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में कौन कौन से होंगे? एससीसी और ईसीसी। बचे ये, इसमें क्या होगा? एससीसी और आपका बीसीसी होगा। एससीसी और बीसीसी ये होगा। ठीक है, आपने इससे क्या किया था? इसका नीट का नीट में क्वेश्चन आया ये ना, हां दो तीन है। क्वेश्चन ये पूछा था कि इन 14 यूनिट्स में से कितनी यहां पर बीसीसी की होगी? तो टोटल कितनी बीसीसी? 3 यूनिट बीसीसी। ठीक है, आंसर ये का 3 लिखा हुआ है, तो 3 यूनिट में बीसीसी। ये टोटल 14 एफसीसी की 6 होती है और बीसीसी की कितनी होती है? 3। चलो देख लो भैया।